हर हर महादेव सीजीएल के 150 डेज़ के टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। यह है आपका डे 69। ऑलरेडी हमें इतना समय हो चुका है डेली पढ़ाई करते हुए और आप सब भी कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आप सबको कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप सब अच्छा महसूस भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो लैग कर जाते हैं, या तो हेल्थ इशू की वजह से, या किसी की शादी है घर में, किसी के कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, आप घबराइए नहीं, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं सब चीज़ें। एक तो टारगेट छूट भी जाता है, तो जहाँ से आपका टारगेट रहता है वहाँ से स्टार्ट कर दिया करो और आराम से कंप्लीट कर लिया करो। आप में से कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी पता है सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन वो साथ में दोबारा से कर रहे हैं कि उनकी और अच्छी तैयारी हो जाए। तो अगर उनसे कोई चैप्टर या फिर ऐसा टारगेट छूटता है तो उनको तो ऑलरेडी पता है कि कैसे कंप्लीट करना है, तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आप सबके लिए एक छोटी सी बात है कि जहाँ से आपके टारगेट छूट जाते हैं आप वहीं से स्टार्ट कर दिया करो, आराम से पूरा किया करो। और अभी ना स्ट्रेस मत लेना, ऐसा ना हो कि अरे यार हम तो थक गए हैं करते करते, बिल्कुल दिमाग ख़राब हो रहा है, ये वाली अप्रोच मत लेकर आना। थोड़ा सा बस रिलैक्स कर लिया करो, अच्छा खा लिया करो। आपने मुझे भी देखा होगा ना, मैं खाती रहती हूँ। एक ने कमेंट किया था कि दी की प्रायोरिटी तो खाना है। देखिए, मैं आपको अपना ऑफिस जो है कम्प्लीटली नहीं दिखा सकती सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से, आई कैन नॉट रिवील दैट। तो आप सब ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि दी कुछ हमसे शेयर किया करो, दिखाया करो। तो मैं जो करती हूँ, बाकी आप सबके टारगेट बनाती हूँ, घर के थोड़े काम करती हूँ, तो वही मैं आपसे शेयर कर पाऊँगी मैं, और उसके अलावा क्या शेयर करूँ आपके साथ में, है ना। तो अगर अभी तो मैं 2 दिन से आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ, पर मुझे बहुत हंसी आई। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि हाँ, यही वीडियो देखकर तो 10 नंबर बढ़ जाएंगे। आप सब बहुत फ़नी कमेंट करते हो, पर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपको जहाँ अच्छा लगे आप वो सब किया करो। वैसे भी हम सब फैमिली हैं, साथ में मिलजुल के बातें करते ही रहते हैं। चलो, ये तो हो गई अलग सब बातें। अगर आपको कोई भी स्ट्रेस आता है, कोई परेशानी आती है या कोई प्रॉब्लम होती है, कई बार आप मेल कर देते हो मुझे और मैं मेल नहीं देख पाती हूँ। आप समझिए कि सुबह मैं 5:30 to 6 o'clock उठती हूँ, रात को मैं 12 बजे के आसपास सोती हूँ। अब इस दौरान सुबह सुबह हड़बड़ी रहती है, क्योंकि ऑफिस के लिए खाना भी बनाना होता है, सब चीज़ें पैक करनी होती हैं, और थोड़ा जल्दी रहता है कि आप सबका एक आधा कमेंट देखो, मैं रिप्लाई करूं। फिर शाम को आती है आप सबके लिए मैं फिर से टारगेट प्रिपेयर करना शुरू कर देती हूँ खाना वाना बनाने के बाद में। और फिर मुझे चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि अभी मेंस वाले बच्चों की भी सीरीज़ चल रही है ना, उनकी सीरीज़ चल रही है अभी 24 डेज़ की। फिर वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर मेरा पूरा ध्यान आप सबकी तरफ आ जाएगा, तो मुझे वहाँ भी थोड़ा फोकस्ड रहना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा कई बार हो जाता है कि डिले हो जाए मेल वगैरह देखने में, पर आप होप रखा करो कि दीदी ज़रूर देख लेंगे। आप सब मुझे कोई भी कमेंट या मेल करते हो, मैं देखती ज़रूर हूँ, बस रिप्लाई करने में हो सकता है मैं थोड़ा डिले कर दूँ, तो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया करो। सूनर और लेटर आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो आपको जो प्रॉब्लम आती है, जैसे भी आती है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो पब्लिकली कमेंट करने में, तो आप मुझे मेल कर दिया करो। मेल ID है ना चैनल डिस्क्रिप्शन में। जो भी प्रॉब्लम आ रही, कुछ बच्चे मुझे टारगेट कंप्लीट करके फ़ोटो भी सेंड करते हैं, मैं उस चीज़ का भी रिप्लाई करती हूँ। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम पूछते हैं, मैं उस चीज़ का भी रिप्लाई करती हूँ। तो मैं आपको एज अ गाइड हेल्प कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी, और मैं पूरी 100% कोशिश करती हूँ कि मैं आपको कहीं भी है लेट डाउन ना फील कर रहा हूँ। तो फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में आज बता देना कि दीदी आप ऐसा नहीं कर रहे हो। बाकी रही बात शॉर्ट्स की, तो आप मुझे बताना कि आप सबको खाने वाली वीडियो में इंटरेस्ट आता है नहीं आता है। इसके अलावा आई कैन नॉट शो यू एनीथिंग एल्स ना। चलो ठीक है, अब ये सब बातें हो गई, अब बात करते हैं टारगेट की। मैथ्स में हम टाइम एंड वर्क कर रहे हैं ना, सारे कंसेप्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं गगन सर के साथ में। 14 आवर एंड 48 मिनट की क्लास है। 7 दिन के अकॉर्डिंग हमने क्लास को डिवाइड भी किया है। आज आपका है D3, यानी कि नेक्स्ट 2.5 आवर की क्लास आपको कंप्लीट करनी है। आप अपनी पसंद के टीचर से कर रहे होंगे, जो भी आपके टीचर है वहाँ से आप कंप्लीट करिए। ये चैप्टर हमारा कितने दिन चलेगा ये मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट डे बता चुकी हूँ। तो 2.5 घंटे में आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। इसको ध्यान से समझ लेना, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमसे थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। चैप्टर ईजी है, लेकिन थोड़ा सा ना कई बार होता है कि हम सिली मिस्टेक कर देते हैं, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप ध्यान से इसको समझ कर चलना। रीजनिंग में हम पजल एंड सिटिंग कर रहे हैं नए पैटर्न के बाद में ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये चैप्टर, और इससे क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको कल भी बताया था, इससे पहले भी मल्टीपल टाइम बता चुकी हूँ कि हम तैयारी ऐसे कर रहे हैं कि हमें मेंस देना है। हमारी अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए कि अरे ये प्री है, प्री क्लियर करना है, मेंस की अलग से पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम पढ़ाई है, सेम चीज़ें हैं। तो आप अपना एटीट्यूड अभी से ये बनाकर चलो कि आपको तो मेंस देना है ना। अपनी ड्रीम जॉब को टारगेट बनाकर रखो। शाम को सोने से पहले सोचा करो आपको जो भी बनना है। किसी को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है,
तो खुद को इमेजिन किया करो कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही हो। किसी को एएसओ बनना है तो आप इमेजिन किया करो कि आप एएसओ ही हो। तो आपको वो इमेजिनेशन अपने पास रखनी होगी, क्योंकि जब आप मैनिफेस्ट करेंगे, आप ट्रस्ट करेंगे, तभी चीज़ें होंगी। कोई और आपका अच्छा सोचने के लिए नहीं बैठा है, आपको ही करना है। आप ही करता धरता हो तो आप वो एटीट्यूड रखा करो। E1 पर कमल सर की क्लास हम कर रहे थे। आज आपको बची हुई क्लास को कंप्लीट करना है। जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना अपनी बुक से, और प्रैक्टिस करते हुए थोड़ी कोशिश किया करो कि आप समय के साथ में करो, ताकि आपको ट्रैक रहे कि आप कितना टाइम लगा रहे हो। इस तरीके से आप एफिशिएंटली पढ़ भी पाओगे और टारगेट पूरा भी कर पाओगे। इंग्लिश में हम कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं। सुबह आपको क्या करना है, एडिटोरियल की क्लास करनी है 29 सितंबर वाली 2023 की, श्रीकांत सर की, प्लस वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज करना। आपको हो सकता है बोरिंग लगे, पर करना ज़रूरी है। प्लीज़ मेरे कहने पे इसको करना, आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा, आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। आपको एक लिंक बनाना, चेन बनाना आ जाएगा सेंटेंस का, जो कि आपके लिए ज़रूरी है, तो आप इसको कर लेना। निमिषा मैम के साथ जो हम एडिटोरियल कर रहे थे, कल हमने 30 दिसंबर का किया था, आज आप 31 दिसंबर का कर लेना। इसको आप शाम में कर लेना, ऐसे डिवाइड कर लिया करो, और डेली वोकैब में 10, 10 और 10 का सेट कर लेना। आप में से कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ना, एक ने कमेंट किया था, दी मैंने तो 1000 इतनी ये याद कर रखा है, 500 प्लस ये याद कर रखा है, 800 ये याद कर रखा है, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप चीज़ों को रिवाइज़ करते रहते हैं, और मैं मान के चल रही हूँ कि संडे में आप सारे वोकैब हफ्ते वाले रिवाइज़ करते हो, तो आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि कैसे आपके कोर में ये सब चीज़ें बैठ जाएंगी। आपको कुछ भी अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मात्र रिवीजन से ही होता है ना, आपकी ज़ुबान पे ही चीज़ें आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप करना, 2.5 घंटे आपको यहाँ लग जाएंगे। कैलकुलेशन में रेमो सर के साथ में हम क्या करेंगे, आज आपको उनकी प्लेलिस्ट की नेक्स्ट क्लास करनी है, फास्टर कैलकुलेशन स्किल वाली। 45 मिनट की क्लास है, 6th क्लास है ये। इसको कंप्लीट करना 1 घंटा आपको लगेगा। ये जो है प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत अच्छी है, आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगी, तो इसको अच्छे से करना। बाकी सब चीज़ें जो है ना कैलकुलेशन वाली, वो जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। आप बैठकर कितना ही तलवार को घिस लो, जब तक आप युद्ध में जाकर लड़ोगे नहीं, आपको सीख नहीं मिलेगी, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वही सेम चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लाई होती है। आप कितनी ही ट्रिक सीख लो, कितनी ही स्किल सीख लो, लेकिन जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक चीज़ें बिल्कुल काम नहीं आएंगी। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, तो आप ट्राई किया करो कि आप इनको इनकलकेट करो, ताकि आपकी इंप्रूवमेंट हो। जीके में हमारे ज्योग्राफी चल रहा है ना, 19 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है। तो आज आपका लेक्चर 19 है वर्ल्ड मैप का। 1 घंटे 31 मिनट की क्लास है, और इसी के साथ हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है। अब रिवीजन हम कैसे करेंगे, पहले हम स्टैटिक वाले सारे सेक्शन एक बार कर लें, इसके बाद में हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे और करंट स्टार्ट कर देंगे। तो आप बिल्कुल मत घबराना, मैं सब चीज़ों को ट्रैक पे रख रही हूँ, बस आपको अच्छे से करना है, ध्यान से समझना है। आज आपको ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ है, कल हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देंगे, नया सेक्शन, और उसके बाद में हम करंट स्टार्ट करेंगे और थोड़ा साइंस का पोर्शन लेकर चलेंगे। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से, देखो उन्हें तो परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, और जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंस से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी सोचना है कि क्या चीज़ आपको कितना रिटर्न में दे रही है कि आप उसमें उतना समय लगाएं, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। पूरा टारगेट आपका 9.5 घंटे का है। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में बताना। अपना ध्यान रखना, शीत लहरें चल रही हैं, खुद को बचा कर रखना, टोपा वगैरह पहन कर रखना, और कोई भी बात होती है तो मुझे कमेंट्स में बताना। हर हर महादेव।